हेलो फ्रेंड्स। आज एक बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर। जनरली ये देखा जाता है कि घर में या ऑफिस में हम कहीं पे भी अगर उस रूम में या उस ऑफिस में नहीं है तो भी लाइट्स चालू रख देते हैं, फ़ैन चालू रख देते हैं, एसी ऑन करके रख देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सबको ये मैं विनती करता हूँ कि आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ज़रूरत है, आपको बहुत गर्मी हो रही है तो भी आप फ़ैन बंद कर दो, एसी बंद करो। नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट। बस ये मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा कॉन्शियस होके उसका यूज़ कीजिए। आप घर में 4 रूम हैं या 3 रूम हैं, तो आप सब एक रूम में बैठे हैं तो दूसरे रूम की लाइट और फ़ैन चालू है तो वो कॉन्शियसली बंद कर दे। अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी बंद होने के बाद कई बार क्या होता है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फैंटम एनर्जी। तो फैंटम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने स्विच बंद कर दिया तो भी उसका एनर्जी कंज्यूम होता है, मिनिमल एनर्जी। तो जब भी आप टीवी को नहीं देखते तो आप टीवी का प्लग आउट कर दीजिए। फिर जब भी आपके मोबाइल चार्जिंग में है, मोबाइल चार्ज होने के बाद आप चार्जर है वो प्लग आउट कर दीजिए। फिर जैसे घर में ओवन है तो ओवन का यूज़ करने के बाद वो प्लग आउट कर दीजिए। वो प्लग आउट करेंगे तो ये फैंटम एनर्जी जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी दूर हो जाएगा। और आजकल अगर आप फ़ैन नया परचेज़ कर रहे हो तो BLDC के फ़ैन आते हैं जो रेगुलर जो वोट एनर्जी यूज़ होती है उससे 50% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है वो BLDC फ़ैन में। तो आप ये कॉन्शियस होके ऐसे ही फ़ैन ख़रीदें जिसमें आपको मतलब क्वालिटी वाइज़ अच्छे ही है और बहुत बेटर है रेगुलर फ़ैन से, और बिल भी कम आता है। तो देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, लाइक पहले तो आपका यूटिलिटी बिल कम आया जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर पूरे घर में सब कॉन्शियस होके 1 महीना ट्राई कर लो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो मिनिमम 10% बिल आपका 3000 आता है तो डेफिनेटली वो 2700 या 2500 ही आएगा। 500 रुपये तो कम आएगा ही। ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट कि हम जो हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, फॉसिल फ्यूल्स है जिसमें से एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कॉन्शियसली यूज़ करेंगे, उसका रिड्यूस करेंगे यूसेज, तो फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ होंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन को काम आएंगे फर्स्ट यूज़ करने के लिए। सेकंड, फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ होने की वजह से पोल्यूशन भी कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो एयर क्वालिटी अच्छी होगी। एयर क्वालिटी अच्छी होगी तो एयर क्वालिटी और पोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी डिसीज़ होते हैं हम सबको वो नहीं होंगे, हमारा लॉन्गेविटी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमको ही बेनिफिट है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को ही बेनिफिट है। तो बीइंग अ लिटरेट पर्सन, हम इतने सुशिक्षित हैं कि हमको इतना तो कॉन्शियस अफोर्ड करना चाहिए कि एटलीस्ट हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी नेचुरल रिसोर्सेज और अर्थ को सेव करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जनरली होता है कि पेरेंट्स हमको बोलते हैं, जबकि वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं तो भी हमको बोलते हैं बार बार कि यहाँ पे क्यों लाइट चालू रख दी, यहाँ पे क्यों पंखा चालू रख दिया, और हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन प्लीज़ ऐसी चीज़ें इग्नोर ना करें, और बीइंग अ लिटरेट पर्सन यू शुड ऑलवेज सेव द इलेक्ट्रिसिटी। और कई बार कैसा होता है कि ऑफिस में तो बिल हमको नहीं भरना पड़ता तो वी बिकम वेरी लेथार्जिक एज टू, ठीक है ना, सब ऑफिस में से चले गए और आप देख रहे हो कि सारी लाइट्स ऑन है, एसी भी ऑन है, तो भी यू विल नॉट मेक कॉन्शियस डिसीजन कि मैं खड़ा होके लाइट बंद कर दूँ या एसी बंद कर दूँ। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ऑफिस के लिए भी। तो प्लीज़ चाहे जहाँ कहीं भी आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ हो रहा है तो प्लीज़ आप अफोर्ड करें कि यू कैन बी अ कंट्रीब्यूटर ऑफ सेविंग रिसोर्सेज, और एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे पर्सन बनने का ट्राई करें। थैंक यू।